आखिर जिनके पुत्र नहीं है, केवल कन्या संतान है, उनका क्या होगा? गरुड़ का प्रश्न। एक दिन बैकुंठ धाम में पंछी राज गरुड़ अत्यंत चिंतित मुख से श्री विष्णु के चरणों की सेवा कर रहे थे। श्री विष्णु ने उनसे पूछा, हे पंछीराज, तुम्हारे मन में किस बात का संशय है? गरुड़ ने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, आपने कहा है पुत्र वह है जो पुत्र नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए पुत्र ही पिंडदान करके पिता को स्वर्ग पहुंचाता है। किंतु संसार में ऐसे अनेक धर्मात्मा लोग हैं जिनके कोई पुत्र नहीं, केवल कन्याएं हैं। तो क्या ऐसे माता पिता मृत्यु के बाद नरक में जाएंगे? क्या उनके लिए कोई मुक्ति नहीं? उनका श्राद्ध कौन करेगा? तब भगवान विष्णु मंद मुस्कान के साथ बोले, हे गरुड़, इस भ्रांत धारणा को त्याग दो। मेरी सृष्टि में पुत्र और कन्या में कोई मतभेद नहीं है। यदि किसी व्यक्ति के पुत्र न हो तो उसकी कन्या अथवा दाहित्र्य को श्राद्ध करने का पूर्ण अधिकार है। तब भगवान विष्णु ने गरुड़ पुराण के प्रेत खंड तथा स्मृति शास्त्रों के नियम बताते हुए यह श्लोक कहा, यथो आत्मा तथा पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, तस्यामात्मे तिष्ठ नित्याम कथमन्य धनम हरेत। इसका अर्थ है, जैसे पिता स्वयं अपनी आत्मा है, वैसे ही पुत्र भी उसकी आत्मा का ही स्वरूप है और कन्या भी पुत्र के समान है। अतः जो पिता अपनी कन्या के रूप में पृथ्वी पर विद्यमान है, उसके पिंडदान या अधिकार का कोई अन्य कैसे हरण कर सकता है? अर्थात कन्या ही इसका अधिकार रखती है। भगवान विष्णु ने आगे कहा, जिस व्यक्ति के पुत्र नहीं होते उसके लिए यदि उसका दाहित्र्य अथवा कन्या का पुत्र पिंडदान करता है तो वह पुत्र के पिंडदान के समान ही फलदायी होता है। अतः विवाहित कन्या का पुत्र अपने नानी नाना के लिए पिंडदान कर सकता है और उससे वे वैकुंठ लोक को प्राप्त करते हैं। धर्मदत्त और उसकी पुत्री सुमति की कथा। इस विषम को स्पष्ट करने के लिए भगवान विष्णु ने एक प्राचीन कथा सुनाई। एक गांव में धर्मदत्त नाम का एक परम धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। वह जीवन भर पूजा पाठ करता रहा, परंतु उसके मन में एक ही दुख था, उसका कोई पुत्र नहीं था। उसके केवल एक गुणवान कन्या थी जिसका नाम सुमति था। जब धर्मदत्त वृद्ध हुआ तो मृत्यु से पहले रोते हुए अपने पत्नी से बोला, मेरा दुर्भाग्य, मेरी मृत्यु के बाद मुझे जल कौन देगा? मेरे वंश का दीपक बुझा जाएगा, मैं निश्चय ही नरक में जाऊंगा। यह सुनकर उसकी पुत्री सुमति एक ऋषि के पास गई। ऋषि ने कहा, बेटी तुम क्यों रोती हो? शास्त्र कहते हैं कि पुत्रिका पुत्र कन्या का पुत्र पुत्र के समान होता है। तुम अपने पिता को यह वचन दो कि तुम्हारे गर्भ से उत्पन्न होने वाला पुत्र ही उनका पिंडदान करेगा। पिता की मृत्यु के बाद समाज के लोग कहने लगे, इसका कोई पुत्र नहीं, इसकी आत्मा को मुक्ति नहीं मिलेगी। किंतु सुमति ने सहायक पूर्वक शास्त्र अनुसार प्रतिनिधि द्वारा या मंत्रहीन अपने पिता का अंत्येष्टि संस्कार कराया। कुछ समय बाद सुमति के एक पुत्र हुआ। वह बड़ा होकर गया और वहाँ श्रद्धा भक्ति से अपने नाना धर्मदत्त के नाम का पिंडदान किया। उसी रात धर्मदत्त दिव्य शरीर में स्वप्न में आकर अपनी पुत्री से बोले, बेटी तेरे पुत्र द्वारा किए गए पिंडदान से मैं पूर्णतः तृप्त हुआ। यमराज मुझे सम्मानपूर्वक स्वर्ग ले जा रहे हैं। आज मुझे समझ में आया कि पुत्र और कन्या में कोई भेदभाव नहीं है। तू ही मेरी सच्ची संतान है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्राद्ध का अधिकारी कौन होता है? गरुड़ पुराण में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि यदि पुत्र न हो तो श्राद्ध कौन कर सकता है। क्रम इस प्रकार है, नंबर 1 ज्येष्ठ पुत्र, नंबर 2 अन्य पुत्र, नंबर 3 पुत्र के अभाव में पौत्र अथवा पुत्र का पुत्र, नंबर 4 पौत्र के अभाव में प्रपौत्र, नंबर 5 ये न हो तो पत्नी, नंबर 6 पत्नी न हो तो कन्या, नंबर 7 कन्या न हो तो दाहित्र्य अथवा कन्या का पुत्र, नंबर 8 ये भी न हो तो भाई का भतीजा,
शास्त्र में कहा गया है, पुत्र भावे च पत्नी स्यात् तत् भावे च सोदर, अर्थात इसका अर्थ है पुत्र न होने पर पत्नी श्राद्ध कर सकती है और यदि पत्नी न हो तो असमर्थ हो तो कन्या को पूर्ण अधिकार है। भगवान विष्णु ने गरुड़ से कहा, हे खगेश्वर, जो लोग पुत्र न होने के कारण विलाप करते हैं वे माया के वश में हैं। यदि कन्या श्राद्ध और भक्ति से माता पिता की सेवा करे और मृत्यु के बाद स्वयं श्राद्ध करे या कराए तो वे माता पिता अवश्य मोक्ष प्राप्त करते हैं। भक्ति और श्रद्धा ही मुख्य है। लिंग भेद शरीर का है, आत्मा का नहीं। जिनके पुत्र नहीं है उन्हें भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं। कन्या या कन्या का पुत्र अथवा नाती यदि पिंडदान करता है तो वह 100% स्वीकार्य होता है और आत्मा को पूर्ण शांति प्राप्त होती है।